बड़े दिनों बाद सोना और चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिली है। सोने के दामों में प्रति 10 ग्राम में लगभग 2000 रुपए की कमी देखने को मिल रही है। जहां पिछले दिनों सोना रिकॉर्ड तोड़ तेजी के साथ 73,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार चल रहा था, वो आज गिरकर 70,451 रुपए पर आ गया। इतना ही नहीं, चांदी के दाम में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। गोल्ड के साथ ही MCX पर चांदी के दाम 3 कारोबारी दिनों में घटकर 80,000 रुपए के नीचे आ गया है। सिर्फ आज सिल्वर के रेट में 1,000 रुपए की गिरावट आई है। सिल्वर के रेट शुक्रवार यानी 19 अप्रैल को 83,507 रुपए प्रति किलो थे, जो 3 कारोबारी दिनों में 3,926 रुपए प्रति किलो घटकर 79,581 रुपए हो चुके हैं। बता दें कि अभी शादी का सीजन चल रहा है। ऐसे में शादी के लिए सोना चांदी खरीदारों को बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि शुक्रवार को MCX पर सोना 72,806 रुपए प्रति 10 ग्राम बंद हुआ था। वहीं सोमवार को सोना 1,300 रुपए की गिरावट के साथ 71,522 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं आज सोना 746 रुपए से गिरकर 70,551 रुपए पर कारोबार कर रहा है। ऐसे में 3 दिन के दौरान गोल्ड के रेट में 2,355 रुपए प्रति 10 ग्राम की कमी आई है। ग्लोबल मार्केट की अगर बात करें तो शुक्रवार के बड़े उलटफेर के दौरान अमेरिकी बाजारों में सोना 2% गिरकर $2,341.9 प्रति औंस पर आ गया, जो एक साल में इसकी सबसे बड़ी दैनिक गिरावट थी। सोमवार को गोल्ड का रेट 2,370 प्रति डॉलर औंस था, जो आज घटकर $2,306 प्रति औंस हो गया है। सोना चांदी के दामों में अचानक गिरावट कैसे आई, चलिए आपको ये भी बता देते हैं। दरअसल फेडरल रिजर्व के रेट में कटौती की आशंका कम होने के कारण सोने चांदी के रेट में तगड़ा उछाल आया था। इसके साथ ही ईरान इजरायल वॉर की आशंका के बढ़ने से पीली धातु और चांदी के रेट रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गए थे। हालांकि अब ईरान इजरायल वॉर की आशंका घट चुकी है, जिससे सोने चांदी के दाम में भारी गिरावट देखी जा रही है। चलिए अब आपको बताते हैं कि सोना खरीदते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सोना खरीदते वक्त आपको ये ध्यान रखना होगा कि सोना सर्टिफाइड हो। हमेशा ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स यानी कि BIS का हॉलमार्क लगा हुआ सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदे। नए नियम के तहत 1 अप्रैल से 6 डिजिट वाले अल्फा न्यूमेरिक हॉलमार्किंग के बिना सोना नहीं बिकेगा। जैसे आधार कार्ड पर 12 अंकों का कोड होता है, उसी तरह से सोने पर 6 अंकों का हॉलमार्क कोड होगा। इसे हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी HUID कहते हैं। ये नंबर अल्फा न्यूमेरिक यानी कि कुछ इस तरह से हो सकते हैं, जैसे AZ4524। हॉलमार्किंग के जरिए ये पता लगाना संभव हो गया है कि कोई सोना कितने कैरेट का है। अब आपको बताते हैं कि आप सोने की कीमत कैसे चेक कर सकते हैं। सोने का सही वजन और खरीदने के दिन उसकी कीमत कई सोर्सेस जैसे इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट से क्रॉस चेक करें। सोने का भाव 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट के हिसाब से अलग अलग होता है। 24 कैरेट सोने को सबसे शुद्ध सोना माना गया है, लेकिन इसकी ज्वेलरी नहीं बनती क्योंकि वो बेहद मुलायम होता है। आमतौर पर ज्वेलरी के लिए 22 कैरेट या इससे कम कैरेट सोने का इस्तेमाल किया जाता है। कैरेट के हिसाब से आप कैसे कीमत चेक कर सकते हैं, ये भी जान लेते हैं। मान लीजिए 24 कैरेट सोने का दाम 60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम है, यानी 1 ग्राम सोने की कीमत हुई 6,000 रुपए। ऐसे में 1 कैरेट शुद्धता वाले 1 ग्राम सोने की कीमत हुई 6,000 बटे 24 यानी 250 रुपए। अब मान लीजिए आपकी ज्वेलरी 18 कैरेट शुद्ध सोने से बनी है, तो 18 गुना 250 यानी इसकी कीमत हुई 4,500 रुपए प्रति ग्राम। अब आपकी ज्वेलरी जितने भी ग्राम की है उसमें 4,500 रुपए का गुणा करके सोने की सही कीमत निकाली जा सकती है। सोना खरीदते वक्त कैश पेमेंट बड़ी गलती साबित हो सकती है, इसलिए UPI जैसे कि भीम ऐप और डिजिटल बैंकिंग के जरिए पेमेंट करना अच्छा रहता है। आप चाहें तो डेबिट या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद बिल लेना ना भूले। अगर ऑनलाइन ऑर्डर किया है तो पैकेजिंग जरूर चेक करें। कई लोग सोने को निवेश की तरह देखते हैं। ऐसे में जरूरी है कि आपको सोने की रीसेल वैल्यू के बारे में पूरी जानकारी हो। साथ ही संबंधित ज्वेलर की बायबैक पॉलिसी पर भी स्टोर कर्मचारियों से बातचीत कर ले। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
देखते रहिए न्यूज नेशन डिजिटल। शुक्रिया।